अंकित राउत, इस समय सट्टम स्टेट केदारनाथ। आप लोग केदार यात्रा पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने आपको कुछ समय दिया, इस समय में आप लोगों ने अपने वीडियोस को कवरेज किया और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप लोग आएंगे तो आपको अधिक समय हम देंगे। जो केदार भूमि है, इस केदार भूमि में बताया जाता है कि भगवान शंकर ने यहाँ पर निवास किया था। और भगवान शंकर जब निवास करते हैं तो उसके बाद बताया जाता है जब द्वापर युग में पांडव यहाँ पर आते हैं तो उन पे ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या का पाप लग गया था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन लोगों ने जो है अपने ही वंशजों को मारा था। तो उन पे कई प्रकार के पाप लग गए थे। भगवान शंकर काफ़ी क्रोधित हो गए थे कि इन्होंने अपनों को ही मारा, तो भगवान भी उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। ऐसी स्थिति में पांडव फिर भी यहाँ पर आते, भगवान कृष्ण के कहने पर यहाँ पर आए और उन लोगों ने वास्तव में शंकर जी के दर्शन पाने के लिए यहाँ पर तपस्या करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो यहाँ दो पर्वत आते हैं केदारपुरी के मंदिर के जस्ट सामने। एक आपका मेरू पर्वत है, दूसरा आपका सुमेरु पर्वत है। तो भीम को बताया जाता है कि काफ़ी बलशाली थे, शरीर से भी काफ़ी बड़े थे, तो उन्होंने दोनों पर्वतों पर अपने पाँव को रख दिया। अब पाँव को रख दिया तो कहते हैं कि भगवान शंकर जब उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे तो उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर दिया। अब झुंड में चलने लग गए, बहुत सारे भैंसे चलने लग गए। लेकिन जब मेरू और सुमेरु पर्वत पर उन्होंने अपने पैर को रख दिया था भीम ने, तो भगवान शंकर के लिए एक कठिन समस्या खड़ी हो गई कि वास्तव भीम के पैर के नीचे कैसे जाएं, क्योंकि वो महादेव थे और किसी के पैर के नीचे तो नहीं जा सकते थे। तो वो क्या करते हैं कि धरती में समाना शुरू कर देते हैं। अब धरती में समाना शुरू कर देते तो भीम को शंका हो जाती है, कुछ उनको लगता है कि वास्तव में जो है भैंस था ये कोई सामान्य नहीं, यही महादेव होंगे। तो वो उनको पकड़ने का प्रयास करता है और पकड़ने का प्रयास करता है तो कहते हैं कि आधा हिस्सा यहीं छूट जाता है, जो पृष्ठ भाग है वही केदार धाम में पूजा जाता है, और जो उसका ज़मीन में धंसा हुआ जो हिस्सा था उस भैंसे का, वो निकलता आपका पशुपतिनाथ नेपाल में। वही जो है मुख्य वाला जो भाग है वो आपका नेपाल में निकला और पृष्ठ वाला भाग हमारे केदारपुरी में निकला। केदार धाम से लगभग 3 किलोमीटर आगे चौराबाड़ी ताल है। वो चौराबाड़ी ताल कहा जाता है कि जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो उनकी अस्थियों को वहाँ पर विसर्जित किया गया था। इसलिए कभी कभी जो है ऐसा भी लिखा रहता है कि जो चौराबाड़ी ताल है गांधी सरोवर, उसको नाम दिया जाता है। उसी चौराबाड़ी ताल के जस्ट निकट थोड़ा सा 20 मीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। वही मंदाकिनी और सरस्वती दोनों का संगम श्री केदार धाम के निकट होता है। तो कहने का अर्थ है कि जो मंदाकिनी नदी है उसका उद्गम होता है आपका केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर आगे पर। उसी से थोड़ा और आगे चलते हैं तो 8 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्म गुफा मिलती है। बताया जाता है कि जो ब्रह्म गुफा है यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा उनके जो मानस पुत्र होते हैं सनत कुमार, इनको जो है सनत कुमार को वर दिया गया था कि वो आजीवन जो है जनमानस की सेवा करेंगे, ये वर उनको मिला था। और इधर की तरफ हम चलते हैं तो हमारा जो मेरू पर्वत है, उसी मेरू पर्वत पर हमारे ब्रह्म कमल पाए जाते हैं, जो ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है। और आगे निकट आते हैं तो केदारपुरी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर बासुकी ताल है। बताया जाता है कि वही नाग बासुकी है जिसको कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जिस नाग का प्रयोग किया गया था मंदराचल पर्वत पर, और एक तरफ देवता लगे थे और एक तरफ दानव लगे थे, तो वही नाग बासुकी को भगवान ने अंतिम समय कहा था कि हे बासुकी, आप जो है केदार मानस के जो केदार खंड है उसके जो है एक ताल में आप निवास करोगे। और वही माना जाता है कि जो नाग बासुकी का निवास बासुकी ताल में है, जो लगभग केदार घाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। केदार धाम से 3 किलोमीटर आगे पर गरुड़ चट्टी है। बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान गरुड़ निवास करते थे और जो पुराना रास्ता था हमारा इसी गरुड़ चट्टी से होते हुए केदार धाम को जाता था। 2013 की आपदा के बाद ये रास्ता हमारा पूरा टूट चुका है और रास्ता इसके सीधे सामने पर नई दिशा में हमने बनाया है। गरुड़ चट्टी में ही बताया जाता कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। तब किया था जब उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, तो उसके बाद वो श्री केदार धाम आ गए थे और गरुड़ चट्टी में निवास करने लगे। लगभग कहते हैं कि 6 महीने तक वो यहाँ पर रहे और प्रातःकाल सुबह उठ करके वहाँ से श्री केदार धाम मंदिर में भगवान शंकर को जलाभिषेक कराने के लिए आते थे और फिर उसके बाद तपस्या करने के लिए गरुड़ चट्टी चले जाते थे। तो वहाँ पर महर्षि होते थे, उन महर्षि ने ही कहा था उस समय नरेंद्र मोदी जी को कि आप बेटा आप यहाँ से चले जाइए, आप इस योग साधना से आप चले जाइए, आपको इस देश की आवश्यकता है और आपका सूरज चमकेगा। और होता वही है कि 20 साल बाद एक ऐसा रिजल्ट आता है कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे श्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं।
तो ये भावना आज भी देखी जाती है और ये एक सत्य आज भी हमारे सामने प्रकाशित होता है कि जब नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ आते हैं तो एक बार वो गरुड़ चट्टी जरूर जाते हैं। वो गरुड़ चट्टी जो है वहीं उन्होंने जो है तप किया था, कुछ समय रहे थे, तो आज भी उनके मन में वही भाव आज भी स्थापित है। सामने पे अगर केदार धाम के सीधे सामने पे अगर देखेंगे तो लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पर मोदी गुफा है। तो मोदी जी ने यहाँ पर जो है 18 घंटे तप किया था, यहाँ आए थे और 18 घंटे मेडिटेशन करने के बाद तब जाके वो जो है प्रशासन के सामने पे आए, तो इसलिए उस गुफा का नाम ही मोदी गुफा रखा गया है। यस, जो केदार धाम है यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 नदियाँ निकलती हैं। एक तो मंदाकिनी आ गई, दूसरी आपकी सरस्वती आ गई, तीसरी आपकी दूध गंगा आ गई, चौथी आपकी धर्मगंगा आ गई और एक आपकी बाल गंगा आ गई। तो 5 नदियों का संगम श्री केदार धाम में होता है। बताया जाता है कि जो केदार धाम है यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो आपके कर्नाटक के होते हैं। अंतर इसी चीज़ का है, बद्रीनाथ में आपके केरल के पुजारी होते हैं और यहाँ केदार धाम में आपके कर्नाटक के पुजारी होते हैं। तो कुछ लोगों का मान्यता ये भी है कि ये शंकराचार्य के वंशज हैं, लेकिन कर्नाटक के ये लोग पुजारी होते हैं और इनका जो श्रेष्ठ होता है वो रावल होता है। रावल आपके उखीमठ में होते हैं, उन्हीं के द्वारा इनका तर्पण किया जाता है और इनका एक तरफ से हम कह सकते हैं कि इनकी शपथ दिलाई जाती है कि 6 माह तक श्री केदार धाम में रह करके पुजारी यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा करेगा। इस प्रकार का एक संकल्प के तौर पे उखीमठ में लिया जाता है और तब जाके बाबा की डोली के साथ ये लोग श्री केदार धाम आते हैं और यहाँ पर 6 महीने जो है भगवान के अचल स्वरूप की पूजा करते हैं और उसके बाद चल स्वरूप के साथ जो डोली विग्रह है, जो मूर्ति है, उस मूर्ति के साथ वो पुनः जो है उखीमठ चले जाते हैं। मुंबई से तो अभी वैसे आप मुंबई से हिमालयन से आइए तो कहाँ नीचे वहीं सौंपरिया पे रुकेंगे। अच्छा, थैंक यू, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कब वापस हो रहे हैं? अब 1 हफ्ते दूंगी आप। अच्छा, 1 हफ्ते आ रही है। अच्छा, थैंक यू। तो आप मैं न जानूं कौन सा मोड़ है कैसी तेरी माया, मैं न जानूं कौन सा मोड़ है कैसी तेरी माया, जिस रास्ते तूने चलाया तूने पार लगाया, बोले तूने पार लगाया। कैलाश तेरा ये सज के बोला बम 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 बम, तेरे डमरू का मन का ये बोला बम 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 बम, कैलाश तेरा ये सज के बोला बम 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 बम, तेरे डमरू का मन का ये बोला बम बम बम। क्या था क्या मैं बन रहा हूँ पीड़ित इस संसार में, क्या था क्या मैं बन रहा हूँ पीड़ित इस संसार में, जबते जबते बदल गया मैं बोले तेरे प्यार में,